तो हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनिंजाइटिस डिजीज़ पे है। तो मेनिंजाइटिस के बारे में हम समझेंगे कि वो कैसे होता है, उसका सिम्पटम क्या-क्या है और ट्रीटमेंट क्या-क्या है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट। तो मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है? सबसे पहले मेनिंजाइटिस समझने से पहले हम समझेंगे मेनिंजेस क्या होता है। तो मेनिंजेस प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि कवर करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। मेनिंजेस क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है जो कवर करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो कभी-कभी क्या होता है कि मेनिंजेस में इन्फेक्शन होने की वजह से, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगस इन्फेक्शन हो, उसके वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होने लगता है। तो उसी को हम मेनिंजाइटिस डिसीज़ कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया, वायरल या फंगस इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, मेनिंजाइटिस डिजीज़ हो जाएगा। तो हम मेनिंजाइटिस के अब टाइप समझते हैं। तो पहला है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। तो इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है? माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल, ये एक बैक्टीरिया होता है जो इसमें पाया जाता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है जो इसमें पाया जाता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये हो गया, और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पाते हैं। और वायरल मेनिंजाइटिस समझते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस में वायरस की वजह से होता है। इसमें कौन-कौन से वायरस पाए जाते हैं? हर्पस वायरस और हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, ये दो हमारा वायरस मेनिंजाइटिस में पाए जाते हैं वायरस, ठीक है? तो वायरल मेनिंजाइटिस जिसको हो जाए, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ठीक भी होता है। फंगल मेनिंजाइटिस है वो बहुत ही रेयर होता है, और जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसमें पाया जाता है फंगल मेनिंजाइटिस। तो ये 3 कुछ टाइप हैं मेनिंजाइटिस के। अब हम समझेंगे कि आपको मेनिंजाइटिस हो गया, तो आपका सिम्पटम क्या-क्या है मेनिंजाइटिस का? तो चलिए सिम्पटम पे समझते हैं। तो हम सिम्पटम समझते हैं। मेनिंजाइटिस के सिम्पटम क्या-क्या है? तो सबसे पहले आपको फ़ीवर होगा बहुत तेज़, ठीक है? और नेक पेन होगा। आपका हाथ-पैर ठंडा होने लगेगा। आपको कन्फ्यूज़न सा रहेगा, कन्फ्यूज़नेस हो जाएगा, ठीक है? इरिटेशन होगा बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। तो ये कुछ सिम्पटम हैं मेनिंजाइटिस के। आपको कुछ-कुछ बात कुछ-कुछ देर में भूल सकते हैं। मेमोरी लॉस भी होता है शॉर्ट टर्म। तो हम सिम्पटम उसके समझ गए। अब हम समझेंगे कि डायग्नोज़, कुछ टेस्ट होते हैं इसके, वो टेस्ट समझेंगे। तो टेस्ट पे आते हैं, ठीक है? अगर आपको ये सिम्पटम से आपको कन्फर्म ना हो कि हाँ, हमको मेनिंजाइटिस हो सकता है या ना हो सकता है, तो कुछ टेस्ट हैं, उसको करा लीजिएगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो पहला टेस्ट है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर में आपको पता चल जाएगा कि आपको मेनिंजाइटिस है या नहीं है। दूसरा सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन, उससे भी पता चल जाएगा। तीसरा सीटी स्कैन से भी पता चल जाएगा। चेस्ट एक्स-रे करवाने से भी पता चल जाएगा, और सीएसएफ कल्चर से भी पता चल जाएगा। और ग्राम स्टेनिंग एक टेस्ट आता है, उसको भी करवाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ टेस्ट हैं, इसको करवाने से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको मेनिंजाइटिस है या नहीं है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। तो चलिए ट्रीटमेंट पे चलते हैं। तो ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो मेनिंजाइटिस होने पर आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन चलाए जाते हैं 2 ग्राम। सेफ्ट्रिएक्सोन एंटीबायोटिक होता है, इंजेक्शन उसे 2 ग्राम पर डे बीडी लेना होता है, ठीक है? 14 दिन तक। और खाली पेट आप पेंटॉप डीएसआर ले सकते हैं। और आपको फ़ीवर हो रहा हो तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, डोलो 650, या 500 एमजी भी ले सकते हैं। आप बीड़ी खा सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पे टीडीएस भी ले सकते हैं, 3 टाइम ले सकते हैं। और एक और टैबलेट आता है फ़िनोबार्बिटॉन, ये 30 एमजी का आता है। इस टैबलेट से जैसे कन्फ्यूज़न, चाहे एब्नॉर्मैलिटी बिहेव करना, जैसे एब्नॉर्मल बिहेव करना, जैसे होता है माइंड का प्रॉब्लम होता है, जैसे आदमी लगता है कि एब्नॉर्मल बिहेव करता है, अगर वैसा लगे पेशेंट को,
तो ये टैबलेट आप दे सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का ये ट्रीटमेंट हो गया। वायरल मेनिंजाइटिस का उसका कोई ट्रीटमेंट की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होता, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। फंगल मेनिंजाइटिस का एक एंटी फंगस ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें एंटी फंगस ट्रीटमेंट, तो फंगल मेनिंजाइटिस ठीक हो जाता है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हो गया मेनिंजाइटिस का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं।